हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में स्पेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था, कैपेसिटर की टॉपिक स्टार्ट कर दी थी एंड वी टॉक्ड ऑल अबाउट कैपेसिटर्स। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। जैसे कि नाम आप समझ सकते हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पूरे लेक्चर में हमें टॉपिक यही समझनी है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट किस तरीके से करना है, क्यों इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं और इसका कैपेसिटेंस कितना है, उसका डेरिवेशन हमें करना है। सो मेन इस टॉपिक के अंदर है डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको प्रूव करना है दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन 0 A/D। क्या प्रूव करेंगे हम? कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A/D फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। दो प्लेट्स ले लेते हैं, दोनों को पैरेलली रख देते हैं। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे तो सिर्फ एक 2 डायमेंशनल फिगर है। यू कैन फाइंड ऑन योर स्क्रीन समवेयर कि आपको उसमें 3 डायमेंशनल फिगर दिख रही होगी और उसमें आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि दो पैरेलल प्लेट्स रखी हुई है अपोजिटली चार्ज। ये वाली सपोज है +Q और ये वाली है -Q। ठीक है, पहले मैं आपको ये फिगर समझा देता हूँ और फिर आपकी स्क्रीन पे जो 3 डायमेंशनल फिगर है उसको भी साथ साथ में आप समझते जाना तो बहुत इजी हो जाएगा। ये एक फर्स्ट प्लेट है, सेकंड प्लेट, दोनों के बीच का जो मीडियम है वो है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। अब स्टूडेंट, ये जो प्लेट है इस पे जितना चार्ज होगा, सपोज Q चार्ज, तो अगर इस पे +Q चार्ज है तो इस पे होगा -Q चार्ज। सो बोथ द प्लेट्स आर इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज। हाँ, नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम ऐसे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जहाँ पे चार्ज इक्वल नहीं है तो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन सकता है। लेकिन फिलहाल डेरिवेशन के लिए हम क्या लेते हैं, ये +Q चार्ज है, -Q चार्ज है। ओके, अब स्टूडेंट इनको मैंने बहुत ही करीब रख दिया है कंपेयर टू द एरिया ऑफ प्लेट। अगर आपको ध्यान हो तो चैप्टर नंबर 1 में हमने एक डेरिवेशन किया था गॉस का लॉ, और वहाँ पे हमने एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखा था, है ना। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी σ/2 एप्सिलॉन 0 ड्यू टू दिस प्लेट एट दिस पॉइंट। तो स्टूडेंट यही हमें फिर से करना है। ये फॉर्मूला जो थी E इक्वल्स टू σ/2 एप्सिलॉन 0, ये किसके लिए थी? ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट। लेकिन हमारी प्लेट्स तो इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, तो अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा कि जो दोनों प्लेट्स है उनके एरिया के मुकाबले मैं उनको बहुत ही करीब ला के रख दूंगा, है ना। ऐसा इमेजिन करो कि ये एक प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। सपोज मैं दूर दूर बना दूं, एक प्लेट यहाँ बना दूं, एक प्लेट यहाँ बना दूं। अब देखो इनका जो एरिया होगा, ऐसे एक प्लेट होगी और दूसरी प्लेट यहाँ पे ऐसे, तो कंपेयर टू द एरिया ऑफ प्लेट डिस्टेंस कैसा है? बहुत ज़्यादा है। अब अगर धीरे 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 डिस्टेंस को मैं कम करता जाऊं तो क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो प्लेट है बिहेव करेगी इनफाइनाइटली प्लेन शीट की तरह। इमेजिन करो कि यहाँ पे आप बहुत ही एक छोटा आप एंट मैन बन गए, है ना। मार्वल की सीरीज में आता है ना एंट मैन, तो आप एक एंट मैन की तरह छोटे से चींटी जैसे हो गए और आप यहाँ पे कहीं पे हो। तो जब आप इन प्लेट्स को देखोगे तो आपके लिए ये प्लेट्स तो बड़ी बड़ी प्लेट्स दिखेगी, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट्स हो जाएगी। तो जब हम कंडीशन यहाँ पे देंगे कि पहली कंडीशन कि ये जो पैरेलल प्लेट्स है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन, क्या लिख देता हूँ कि एरिया उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सॉरी, ये जो डिस्टेंस है वो एरिया से बहुत ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। कंपेयर टू द एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन देम कैसा होना चाहिए? बहुत छोटा। इन सिंपल वर्ड्स, प्लेट को बहुत ही करीब लाके रख देना है। ठीक है, प्लेट्स हम इनफाइनाइटली बड़ी बड़ी प्लेन शीट्स लाके नहीं रखेंगे, हम तो पैरेलल प्लेट लाएंगे, छोटी छोटी प्लेट लाएंगे और उनको बहुत ही नज़दीक लाके रख देंगे। सो कंपेयर टू देयर एरिया, डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। डिस्टेंस कम होगा तो अब ये किसकी तरह एक्ट करेगी? प्लेन शीट की तरह। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे कौन सी फॉर्मूला से? बाय द फॉर्मूला ऑफ प्लेन शीट। ठीक है, चलो अभी फिलहाल ये पोर्शन में रब कर देता हूँ। ठीक है, डस्टर या कपड़ा में भूल चुका हूँ तो हाथ से ही करना पड़ेगा। ओके, डन।
ओके चलो अब कुछ कुछ चीज़ें लेते जाते हैं, हमें सिर्फ डेरिवेशन करना है। हमें पता है C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, चार्ज तो हमें पता है कितना है Q, हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है। अगर मैं पोटेंशियल फाइंड कर लूँ तो खेल खत्म, पैसा हजम। अब आपको पता हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फाइंड किया है कि पोटेंशियल होता है E, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो डिस्टेंस से तो आपको मिल जाता है पोटेंशियल। रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला, साइन वाइन अभी वो सब भूल जाओ, फॉर्मूला थी डेल वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल आर। तो वो फॉर्मूला से सिर्फ हमने एक उसका रिलेशन ले लिया कि v इक्वल्स टू ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, क्या मिलता है पोटेंशियल। तो पहले स्टूडेंट इस फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, ई कैसे निकालेंगे, तो अभी अभी मैंने पूरी ये जो कहानी बताई उससे ई फाइंड करेंगे। गेटिंग द क्लू करना क्या है, ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ये फॉर्मूला में Q के बदले तो ठीक है चलो Q रहेगा, V के बदले क्या, V की वैल्यू फाइंड करनी है। V की वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला है E मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। तो अब E पता नहीं है, अब ये तो पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो हमने क्या कहा कि ये पैरेलल प्लेट्स को बहुत करीब ले आए, इतना करीब लाए कि एरिया और डिस्टेंस बहुत बड़ा है कंपेयर टू डिस्टेंस, एरिया इज वेरी मच बिग। इसीलिए अब ये एक्ट करने वाली है इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट की तरह। अब आपको याद हो तो एक न्यूमेरिकल तथा एक्सरसाइज 24, उसमें हमने 3 अलग अलग केस लिए थे, एक लेफ्ट साइड, राइट साइड और बीच पोर्शन में, और वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, बस आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ठीक है, कहानी क्या क्या लिखनी है आपको समझ में आ गई। ठीक है, कहानी में आपको पहले इसका अरेंजमेंट समझा देना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बहुत ही लेजी हूँ मैं लिखने में, आप लिख लेना दैट वी आर टेकिंग 2 चार्ज पैरेलल प्लेट्स और वी आर टेकिंग 2 प्लेट्स with a dielectric medium separated by a distance d such that the area is very large compared to the distance between them. One plate is positively charged, other is negatively charged, both are having equal and opposite charge. Suppose this one is plus q, then this one is having charge minus q. So this was the first arrangement that we talked about. Then second point you will write that hence these arrangement of parallel plates किसकी तरह एक्ट करेगी, so will act as infinitely long charged plane शीट्स। अब ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट्स की तरह एक्ट करेगी। ओके, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। मैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर डिफाइन कर दूँ, सपोज इसका मैं दे देता हूँ सिग्मा 1 सिग्मा 2, अच्छा दोनों पे चार्ज सेम है तो एक का आएगा सिग्मा इक्वल्स टू प्लस क्यू बाई ए और दूसरे का आएगा सिग्मा इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई ए। दो चीज़ मिले, आप ऐसा भी समझ सकते हो, इसका प्लस सिग्मा इसका माइनस सिग्मा, यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट। ओके चलो यहाँ पे ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2, जैसा हमने वहाँ पे एक्सरसाइज 24 में किया था पूरा। अब यहाँ पे यही खेल करेंगे, 3 रीजन बना देते, ये और ये एक रीजन, ये सेकेंड रीजन। और वहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको अच्छे से लर्न करवा दिया था कि जब दोनों प्लेट्स सेम चार्ज वाली है तो बीच में 0 आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, या सॉरी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सो आई वाज करेक्ट इटसेल्फ। तो दोनों तरफ फील्ड कब मिलेगी, जब दोनों प्लेट्स सेम चार्ज वाली है और बीच में 0 मिलेगा। यहाँ पे दोनों अपोजिटली चार्ज है और अपोजिट चार्ज वाला केस आपको पता है कि यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी और यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पूरी वहाँ पे हमने कहानी की थी कि E1 या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में, इस वाले के लिए E2 या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में। जब हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लोगे तो E2 और E1 देखो, ओके सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है वो होगा अंदर की तरफ इन दिस डायरेक्शन, है ना, नेगेटिव का इनवर्ड्स। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसके लिए E2 ऐसे आ रहा है
और E1 ऐसे जा रहा है, ख़त्म, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो, E1 इज़ इन दिस डायरेक्शन एंड E2 इज़ इन दिस डायरेक्शन, देखो क्रॉस हो गए, तो यहाँ पे भी इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, ज़ीरो, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। देखो ये रीजन में कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के लिए E1 इन राइट डायरेक्शन और E2 भी यही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, सपोज यहाँ पे मैं नंबर्स दे दूँ कि नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ नंबर 2 और यहाँ नंबर 3, दैट इन रीजन 1 एंड 3 इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला लगा देंगे हम, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड रीजन इन मिडल रीजन दैट इज 0.2। अच्छा 0.2 के लिए क्या होगा स्टूडेंट, E इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से लर्न कराई थी, यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे माइनस, लेकिन क्योंकि साइन अपोजिट है तो ये माइनस, और जब ये वाले का सिग्मा 2 की वैल्यू आप लोगे तो भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो सेम है, तो खाली सिग्मा लिख दूँ माइनस फॉर्मूला का, और ये जो सिग्मा 2 है वो इटसेल्फ माइनस सिग्मा है, और अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई सिग्मा और सिग्मा 2 सिग्मा, कौन सी माँ, सिग्मा, ओके, सो वी गॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारा ऑलमोस्ट डेरिवेशन ख़त्म होने को आ गया। आई होप सो स्टूडेंट ये सब समझ रहे हो आप। ये सब लिखने के लिए एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए ऐसा सब करना पड़ रहा है, बाकी चीज़ बहुत सिंपल है। कैपेसिटेंस Q बाई V ढूंढना था, पहले V निकालेंगे, V के लिए प्रॉब्लम आई, E चाहिए, E के लिए हमने इनको क्या मान लिया, इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट। अब इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट मान लिया क्योंकि ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, चल भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, बीच वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ज़्यादा लोड नहीं देना है, दोनों सिग्मा का एडिशन अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, एक है सिग्मा दूसरा भी है सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 मर गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक है, मैं ये रब कर देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन को आगे और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ, स्पेस प्रॉब्लम, आप लोग लिख लेना, कंडीशन क्या याद रखनी है, D इज़ वेरी वेरी लेस देन A, ओके, लिख देंगे। वी नो, हमें अच्छे से पता है ना, क्या पता है कि V इज़ इक्वल्स टू, आप V भी कह सकते हो, डेल V भी कह सकते हो, दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, ठीक है, V कहोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इज़ E डॉट D। अच्छा E डॉट D, अब यहाँ पे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच का एंगल 0 है, तो डायरेक्ट खाली इतना ही याद रखो, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो कि V इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। चलो इज इक्वल्स टू E के बदले सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और D का D, लो भैया मिल गया हमें V। अब क्या करें, तो अब C की फॉर्मूला में डाल दो, C इज़ इक्वल्स टू Q बटे V इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन V के बदले सिग्मा, ये अपॉन का एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और D का D। अब क्या करें, तो सर सिग्मा की वैल्यू डाल दो, किसकी माँ, सिग्मा, कौन सी माँ है ना, माँ सिग्मा, जस्ट फॉर फन। सो Q बाई A रख देते हैं, Q एज इट इज़, एप्सिलॉन 0 एज इट इज़, और सिग्मा के बदले क्या रख दे, Q बाई A, तो ऊपर चला जाएगा, और D, Q बाई V के बदले ये वैल्यू डाली, और सिग्मा के बदले Q बाई A, Q से Q कट गया और हमें मिल गया C इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A बाई D। क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा अभी ध्यान रखना स्टूडेंट कि यहाँ पे इनिशियली मैंने कह दिया था कि हमने
जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लिया हुआ है। तो फिलहाल ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये एप्सिलॉन 0 आया है ना, तो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है, एयर है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा लिया हुआ है, दोनों के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एयर है। इसीलिए हमने परमिटिविटी इन स्पेस ले लिया है, एप्सिलॉन 0 ले लिया है, एप्सिलॉन 0 A/d। अगले कुछ क्वेश्चंस में वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक चेंज हो जाएगा, मटेरियल चेंज हो जाएगा, तो हम रिलेटिव परमिटिविटी का भी कंसेप्ट वहाँ पे लगाएंगे, तब हम देख लेंगे, उसके लिए रिलेटिव फॉर्मूला भी देख लेंगे। सिंपल एक के एडिशन में आ जाने वाला है, ठीक है, वी विल सी इट लेटर ऑन। फिलहाल इतना लोड नहीं लेना है। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A/d। नाउ व्हाट वी नीड टू कंक्लूड ओवर हियर इज C। स्पेरिकल कैपेसिटर भी जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से रेजिस्टेंस वो आपके करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, वैसे ही आपका कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। स्पेरिकल कैपेसिटर में भी उसका सबूत दिया था 4πr एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो C डिपेंड करता है एरिया पे, डिपेंड करता है इनके बीच के डिस्टेंस पे। सो C योर कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन टू थिंग्स। एरिया कहो, लेंथ कहो, ये सारी चीज़ें क्या है, डायमेंशन है। एंड एप्सिलॉन 0 क्या है, मीडियम। सो कैपेसिटेंस दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है और डायमेंशन क्या है। उसको Q और V से कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे 1-1 कूलम वाली प्लेट लो, 10 कूलम वाली प्लेट लो, कितना भी लो, डजेंट मैटर, ठीक है। इसको मतलब सिर्फ इसी चीज़ से है कि जो आपने प्लेट्स लिए उनका एरिया बड़ा छोटा, डिस्टेंस कम ज़्यादा करोगे तो कैपेसिटेंस में चेंज आने वाला है। ये प्लेट अभी इतनी है, इसको और थोड़ा करीब ले आओगे तो कैपेसिटेंस में चेंज मिलने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन कि हमने पूरी जो यहाँ पे डेरिवेशन में क्या मेहनत की है, मेन हमारा काम क्या था, मेन हमारा कंक्लूड क्या करना था। हमें कंक्लूड करना था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A/d, और उसके लिए हमने पहले ये फॉर्मूला सोची, इतना ही करना था। हमने सोचा C इक्वल्स टू Q/V एज पर द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। Q/V में Q तो पता है, V नहीं पता, तो हमें ख्याल आया कि V इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें E नहीं पता। तो हमने सोचा कि E कैसे लाए, तो पैरेलल प्लेट्स को इतना करीब ले आए कि ये किस तरीके से बिहेव करने लगी, एज इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट की तरह। प्लेन शीट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वजह से भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर 3 अलग अलग रीजन ले लिए, जिस तरीके से न्यूमेरिकल 24 था उसी तरीके से। याद सिर्फ इतना रखेंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, आजू बाजू में 0। इसीलिए हमें बीच वाले रीजन में ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, इसकी सिग्मा और इसकी भी सिग्मा, 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, σ/एप्सिलॉन नॉट मिला। बस ये वैल्यू लाना था, ये वैल्यू को हमने उठा के यहाँ पे रख दी, ठीक है, ओवर हियर V के बदले यहाँ पे रखी, कटिंग की, हमें मिला एप्सिलॉन 0 A/d। एंड व्हाट वी कंक्लूड, यहाँ पे कंक्लूजन हमने क्या किया, दैट कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है डायमेंशन पे, और वो डिपेंड करता है मीडियम पे, ठीक है। एरिया कहो, डिस्टेंस कहो, ये सारी चीज़ें डायमेंशन में आ गई। सो इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड द मीडियम। सो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप सो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अच्छा, एक टास्क आपके लिए है कि जिस तरीके से स्पेरिकल कैपेसिटर में हमने एक क्वेश्चन, एक मुद्दा उठाया था कि स्पेरिकल कैपेसिटर का हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, क्यों यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे हमने फाइंड किया था कि 1 फैरड वाला कैपेसिटेंस वाला स्पेरिकल कैपेसिटर, उसका रेडियस तो बहुत ही ज़्यादा आता था। तो आप लोग फाइंड करो कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना बड़ा होना चाहिए 1 फैरड कैपेसिटेंस लाने के लिए। यानी कि आप यहाँ पे C के बदले कितना ले लेना, 1 फैरड, ठीक है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो आपको पता ही है, एरिया खाली अननोन रखना, और D ले लेना 1 मीटर। उनके बीच का डिस्टेंस कितना ले लेना, 1 मीटर, या यू टेक टेंटेटिवली कुछ भी ले लेना, फिर जितना डी लोगे उस हिसाब से आपका एरिया होगा, ठीक है। तो आप 1 मीटर स्क्वायर भी ले सकते हो कि अगर उनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर स्क्वायर तो कितनी बड़ी प्लेट्स चाहिए हमें। क्लियर, क्या ले लेना, कैपेसिटेंस 1 फैरड, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना ले लेना, 1 मीटर। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको पता है 8.854 × 10⁻⁻12, और फिर बचेगा सिर्फ एरिया।
तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितनी बड़ी प्लेट्स चाहिए कंपेयर टू स्पेरिकल। आपका जो आंसर आएगा, आपका जो एरिया आएगा वो 100% कम आने वाला है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सो लेट्स एंड अवर लेक्चर ओवर हियर। अच्छे से आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।